गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है हमारा अवार्ड एंड ऑनर। और इसमें जो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होगा उसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पद्म पुरस्कार। तो आज की इस सीरीज में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है पद्म पुरस्कार। और इसमें हम लोग पद्म पुरस्कार से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पद्म पुरस्कार से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और हर एग्जाम में अवार्ड एंड ऑनर से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनता है। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पद्म पुरस्कार से रिलेटेड इसके महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। पद्म पुरस्कार सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये सर्वोच्च नागरिक का दिया जाने वाला पुरस्कार है। इस पुरस्कार की बात की जाए तो ये पुरस्कार किन किन क्षेत्र में दिया जाता है, अगर हम इनकी बात करें तो ध्यान रखिएगा, पद्म पुरस्कार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पुरस्कार है। यह पुरस्कार कला, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, समाज सेवा, उद्योग और खेलकूद के क्षेत्रों में विशेष योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार की जो घोषणा की जाती है प्रत्येक वर्ष, ये गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के शुभ अवसर पर इसकी घोषणा की जाती है। और इसकी शुरुआत 1954 से हुई है। पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 से हुई है। इसकी घोषणा हमेशा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर की जाती है। हमारे देश में कुछ ऐसे भी वर्ष रहे हैं जिन वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है, तो वो वर्ष कौन कौन से हैं तो आप ये याद रखिएगा, 1978, 79, 1993 और 1997 में यह पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। अगर हम बात करें तो 78, 89, 93 और 97 ये वो 4 वर्ष हैं जिन वर्ष पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में वो पूछ सकता है कि वो कौन सा ईयर है जिस ईयर पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये वो 4 साल है जब पद्म पुरस्कार की घोषणा नहीं की गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार के क्या टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के पद्म पुरस्कार की घोषणा की जाती है। तो आपको मालूम होगा पद्म पुरस्कार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, आपका सबसे पहला जो सम्मान दिया जाता है इन तीनों में पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्म श्री। इन तीनों में अगर हम लोग बात करें तो देवनागरी लिपि में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री लिखा हुआ होता है। आप इस इमेज को भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये जो इमेज हम लोग दिखा रहे हैं, इस इमेज के जरिए आपको पता चलेगा कि ये वो 3 अवार्ड है, ये वो 3 सम्मान है जो दिए जाते हैं हमारे भारत के नागरिकों को। और पद्म विभूषण जो है ये दूसरा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है नागरिकों को, और सिविलियंस के लिए ये तीसरा और ये चौथा सम्मान है। सिविलियन के लिए जो सबसे बड़ा सम्मान होता है वो क्या है, तो वो है भारत रत्न। भारत रत्न की भी बात करेंगे हम आगे आने वाली वीडियोस में। सबसे पहले हम लोग इसको कवर अप करते हैं। अब हम लोग देखेंगे पद्म पुरस्कारों में ये जो इसके टाइप है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो इससे रिलेटेड हम लोग इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने वाला है वो 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन बनने वाला है कि 2021 में जो पद्म विभूषण या पद्म भूषण या पद्म श्री की जो घोषणा की गई है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। तो कुल 119 पुरस्कारों की घोषणा की गई है। कुल 119 पुरस्कारों की घोषणा की गई है, ध्यान रखिएगा, वर्ष 2021 में, जिसमें पद्म विभूषण सिर्फ और सिर्फ 7 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण 10 लोगों को दिया गया है, तो वहीं पद्म श्री 102 लोगों को दिया गया है। 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो पद्म विभूषण और पद्म भूषण से ही बनेंगे। पद्मश्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2021 में पुरस्कार विजेताओं में 29 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें से 10 महिलाएं जो है वो विदेशी प्रवासी भारतीय हैं। और इनमें फर्स्ट टाइम एक ट्रांसजेंडर जिनका नाम क्या है, मंजिमा जोगाठी, इनको भी चुना गया है। पहली बार किसी ट्रांसजेंडर महिला को इसमें शामिल किया गया है जिन्हें पद्म भूषण या ध्यान रखिएगा पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा इन्हें पद्मश्री मिला है।
तो इसके अलावा अगर हम बात करें तो 16 और पद्म पुरस्कार मिले हैं जिनकी डेथ के बाद दिया गया है, यानी कि मरणोपरांत दिया गया है। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं वर्ष 2021 से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं वो किसे इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाए, आपके पास उसके लिए नोटिफिकेशन आए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ, इसका फ़ायदा उठा सकें। तो बिना किसी देरी के अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो पद्म विभूषण है, ये आप जो पढ़ते हैं पद्म विभूषण, ये 2021 का जानिए किसको मिला है ये सम्मान। तो इसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि ये पद्म विभूषण सम्मान जो है वो किसे दिया गया है। तो इस बार अगर हम लोग देखें हमारे देश में ये सम्मान 7 लोगों को दिया गया है, जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस किया। ये कितने लोगों को दिया गया है? 7 लोगों को दिया गया है, जिनका नाम, उनका क्षेत्र और ये कहाँ से रिलेट करते हैं तो उसकी बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले नंबर पर आप देख रहे हैं शिंजो आबे। शिंजो आबे कौन है? तो वो एक जनसेवा है, या आप कह सकते हो कि जापान के वो पूर्व प्रेसिडेंट है। एंड इसके बाद हम बात करें तो SP बाला सुब्रमण्यम, जिनको मरणोपरांत ये मिला है किसमें? तो आर्ट सेक्टर, कला के क्षेत्र में मिला है। कहाँ से वो रिलेट करते हैं? तो तमिलनाडु से रिलेट करते हैं। इनके अलावा डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेंगड़े को चिकित्सा के क्षेत्र में तमिलनाडु से रिलेटेड हैं ये भी, जिनको ये सम्मान दिया गया है। उसके बाद जो आपके 4th जो है वो है नरेंद्र सिंह कपानी, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हैं, यानी ये साइंटिस्ट हैं। और ये कहाँ, तो ध्यान रखना ये कहाँ से हैं? USA से हैं। इसके अलावा मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये कौन है? आध्यात्मिक गुरु हैं। तो ये अगर हम बात करें तो इस्लाम की बहुत ही कूट नॉलेज रखने वाले हैं। और कहाँ से बिलोंग करते हैं? दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बीबी लाल की बात की जाए तो पुरातत्व के क्षेत्र में, आर्कियोलॉजिकल के क्षेत्र में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ये भी कहाँ से रिलेट करते हैं? तो बीबी लाल की बात की जाए तो ये भी दिल्ली से रिलेट करते हैं। इनके अलावा जो लास्ट यानी कि 7वें जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कि सुदर्शन साहू, और इन्हें भी आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में दिया गया है ये सम्मान। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो उड़ीसा से। तो ये टोटल हमारे 7 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इस बार पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। 7 ऐसे लोग हैं जिन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है। तो इन 7 के नाम आपको याद होना चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि पद्म विभूषण से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो पद्म विभूषण किसको दिया गया है। ये सारे फैक्ट आपके एग्जाम में बनने वाले हैं। इसके बाद जो दूसरा अवार्ड आता है वो आता है पद्म भूषण। ये हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं दोस्तों कि ये जो पद्म विभूषण है भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे बड़ा नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है आपका भारत रत्न। उसके बाद अगर किसी सम्मान की बात होती है तो वो है पद्म विभूषण। और पद्म विभूषण के बाद अगर हम बात करें तो तीसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? सम्मान भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पद्म विभूषण सम्मान जो है भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और इस बार जो पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है हमारे इंडिया में, वो 10 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और उन 10 लोगों के नाम यहाँ पे आपको इस स्लाइड में ईजिली दिख रहे होंगे। तो इन्हीं 10 लोगों की हम लोग बात करने वाले हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इनको पुरस्कार मिलता है या जो ये पद्म मिलता है वो इस टाइप का होता है। जैसे मैं देवनागरी लिपि में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? पद्म भूषण। ऐसे ही पद्म विभूषण में भी लिखा हुआ मिलता है। तो वो 10 लोग कौन कौन से हैं? पहले अगर हम बात करें कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा, और ये केरल से बिलोंग करते हैं और इन्हें आर्ट यानी कि कला के क्षेत्र में मिला है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो तरुण गोगोई, जिन्हें मरणोपरांत ये उपाधि मिली है। मरणोपरांत उन्हें पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, जो कि एक जनसेवक हैं और कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो असम से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा तीसरा जो है वो है चंद्रशेखर कंबारा, ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। चौथा सुमित्रा महाजन, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे, लोकसभा की पहले अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये एक जनसेवा मध्य प्रदेश से बिलोंग करती है। नृपेंद्र मिश्रा की बात करें तो ये सिविल सर्विसेज हैं और उत्तर प्रदेश से रिलेटेड करते हैं। रामविलास पासवान को भी मरणोपरांत ये
सम्मान दिया गया है। कहाँ के? तो ये जनसेवक हैं। कहाँ? बिहार के। बिहार के बारे में आप लोगों को मालूम होगा, बिहार के ये सीएम भी रह चुके हैं। और केशुभाई पटेल, इनको भी मरणोपरांत, ये भी जनसेवा है। गुजरात के, ये भी वहाँ के पहले पूर्व सीएम रह चुके हैं। और उसके बाद कल्बे सादिक की बात की जाए तो ये एक आध्यात्मिक गुरु हैं और ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इनको भी मरणोपरांत ये उपाधि दी गई है। रजनीकांत देवीदास श्रॉफ, ये व्यापार उद्योग से रिलेट करते हैं और महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इसके बाद जो 10वें व्यक्ति हैं वो हैं तारलोचन सिंह, जो कि जनसेवक हैं और हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके 10 पर्सन्स जिनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसे हम लोग पद्म भूषण के नाम से जानते हैं। ये तीसरा दिया जाने वाला भारत के नागरिकों को सर्वोच्च सम्मान है। इसके बाद जो चौथा सम्मान है हम उसकी बात करेंगे, यानी कि पद्मश्री की बात करने वाले हैं। पद्मश्री इस बार कितने लोगों को दिया गया है? तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है इस बार कितने? 102 लोगों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2021 में। हम कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन्स हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, वह खिलाड़ी जिन्हें 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है उनके हम लोग नाम देखने वाले हैं। खेल क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री पुरस्कार विजेता के जो नाम हैं आप देख पा रहे होंगे: सुधा हरिनारायण सिंह, पी अनीता, वीरेंद्र सिंह, के वाई वेंकटेश, महुआ दास और जमसेनपा और माधव नाम्बियार। तो ये कुछ नाम हैं जिनको स्पोर्ट के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो ये नाम आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। इनके अलावा भूरीबाई की बात करें तो भूरीबाई कला के क्षेत्र में मध्य प्रदेश भील जनजाति से बिलोंग करती है। भीम बेटक के बारे में आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये भील जनजाति के लोग ही थे और ये भूरीबाई कला के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में इनको इस सम्मान दिया गया है। मृदुला सिन्हा की बात करेंगे तो मृदुला सिन्हा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार से बिलोंग करती है ये, और गोवा की सबसे पहली एक गवर्नर थी। इसके बाद कर्नल काजी सद्दा अली जाफर, ये एक जनसेवक हैं और ये कहाँ किससे बिलोंग करते हैं? तो बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। शांति और साहूकार के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, तो आप ध्यान रखिएगा। पद्मश्री से सम्मानित कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य तथ्य जो आपको याद होने चाहिए। ये अवार्ड किस तरीके का होता है? तो सेम बिल्कुल जैसा आपका पद्म विभूषण पद्म भूषण होता है वैसे ही पद्मश्री होता है, बट इसमें नाम ध्यान रखिएगा क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, पद्मश्री अवार्ड। चौथा दिया जाने वाला नागरिकों को सर्वोच्च सम्मान है ये। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ये क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में समझ लीजिएगा कि छप गया है, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ट्रांसजेंडर महिला को ये अवार्ड दिया गया है इस साल। पद्म अवार्ड में अगर हम लोग बात करें, पद्मश्री की बात करें, तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित होने वाली इस लिस्ट में कर्नाटक की एक ट्रांसजेंडर का नाम भी शामिल किया गया है, जिनका नाम क्या है? मेजम्मा जोगाठी को इस बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका इनमें चयन हुआ है। तो दोस्तों ये वो पहली ट्रांसजेंडर है जिनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ जो ट्रांसजेंडरों के साथ जो लोग दुर्व्यवहार करते थे उस व्यवहार से आगे बढ़कर इन्होंने ये समाज सेवा का काम किया और इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इनके ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन फाइनली अगर हम लोग बात करें उनकी जो रिस्पेक्ट बढ़ी है अब लोगों के नज़र में, वो उसका नतीजा भी यही है। और अगर हम बात करें इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आपके पद्म पुरस्कार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट, और 2021 यानी कि जो 26 जनवरी को अनाउंस किए गए हैं 119 उनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है आपके एग्ज़ाम में। तो मैं दोस्तों राहुल कुमार अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स में आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो इस अवार्ड एंड ऑनर के दूसरे पार्ट में हम लोग शामिल होने वाले हैं। उसमें हम लोग भारत रत्न की बात करेंगे, उसके बाद हम लोग नोबेल पुरस्कार की भी बात करेंगे, खेल रत्न की भी बात करेंगे। तो अवार्ड एंड ऑनर वाली सीरीज़ को हम लोग पूरी कवर अप करने वाले हैं। बाय बाय फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत जल्द।